सुमिरन कौ अंग। सुमिरन कौ अंग के अंतर्गत पहली साखी है भक्ति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार। हरि नाम अर्थात भगवान का नाम ही भक्ति और भजन है। भक्ति भजन हरि नाम है। भगवान का नाम स्मरण ही भक्ति और भजन है। दूजा दुख अपार, बाकी दूजा अन्य साधन जैसे जप, स्मरण, हठ योग, नमाज, पूजा पाठ इत्यादि अपार दुखों के कारण है। मनसा वाचा कर्मणा, इसलिए मन, वचन और कर्म से कबीर सुमिरन सार, कबीरदास जी कहते हैं, इसलिए मन, वचन और कर्म से मैं सार तत्व अर्थात नाम ईश्वर का नाम स्मरण ही करता हूँ। दूसरी साखी है कबीर सुमिरन सार है और सकल जंजार, आदि अंत सब सोधिया, दूजा देखो काल। कबीरदास जी यहाँ स्मरण का महत्व बताते हुए कह रहे हैं कि कबीर सुमिरन सार है, ईश्वर का नाम स्मरण ही सार तत्व है। दूजा आदि और सकल जंजाल और सकल साधन जैसे पूजा पाठ, व्रत, हठ साधना, नमाज इत्यादि सकल जंजाल के झंझट के कारण है। आदि अंत सब शोधिया, इन सब चीज़ों का आदि और अंत सब का शोध करके उसका परिणाम जान के मैंने ये निष्कर्ष निकाला है कि दूजा देखो काल, अन्य ये सभी साधन काल के समान ही है। तीसरी साखी है पंच सखी पियू पियू करे, छठा जो सुमरे मन, आई सूती कबीर की, पाया राम रतन। पंच सखी का तात्पर्य है यहाँ पे पांचों इंद्रिया, आँख, नाक, मुंह, कान और त्वचा, ये 5 इंद्रिया। कबीरदास जी कह रहे हैं कि ये पांचों इंद्रिया प्रीतम राम का ही रट लगाए रहते हैं, पी पी करे बने उस ईश्वर का ही ध्यान करते रहते हैं। छठा जो सुमरे मन, और जो छठी इंद्रिया कहा जाता है मन को, वो छठी इंद्रिया भी राम के नाम की स्मरण में ही लगा रहता है। आई सूती कबीर की, पाया राम रतन। कबीरदास जी कहते रहे हैं कि अब कबीर की श्रुति या स्मरण का समय आ गया है, इसलिए उन्होंने राम नाम रूपी रत्न की प्राप्ति कर ली है। मेरा मन, अगली साखी है मेरा मन सुमरे राम को, मेरा मन राम ही आही। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरा मन राम का ही स्मरण करते रहता है। मेरा मन राम ही आही, और मेरा मन हमेशा राम के नाम में ही लगा रहता है। अब मन राम ही वह रहा, हम मेरा मन राम में पूरी तरह समाहित हो गया है, राम के स्मरण में पूरी तरह समर्पित हो गया है। शीश नवाबो काही, तो अब मैं किसे जाके शीश नवाऊं, कहने का तात्पर्य है मेरी आत्मा पूरी तरह राम को समर्पित हो चुकी है, राम में हो चुकी है, अब मैं किसे जाके शीश नवाऊं। अगली साखी है तू करता तू भया, मुझ में रही ना हूँ, वारी फेरी बली गई, चित देखूं तितु तू। ये कबीरदास जी कह रहे हैं तू करता तू भया, तू माने तुम हो हे ईश्वर, तुम सर्वत्र हो, तुम हो। ऐसा करते करते मैं पूरी तरह तू भया अर्थात तुम्हारे में समर्पित हो गया हूँ, लीन हो गया हूँ। तू करता तू भया, मुझ में रही ना हूँ, तो मुझ में जरा भी हूँ अर्थात मैं अहंकार बाकी
नहीं रह गया है, मैं पूरी तरह तुम में समर्पित हो गया हूँ। वारी फेरी बली गई, वारी मने मैं तुम में निछावर हो गई, बली गई तुम में पूरी तरह समर्पित हो गया हूँ। चित देखूं तित तू, और जिधर भी मैं देखता हूँ उधर हे राम तुम ही तुम दिखाई देते हो। अगली साखी है, कबीर सूता क्या करे, उठी न रो दुख, जा का बासा गौर में, सो क्यों सोए सुख। कबीरदास जी कहते हैं, कबीर सूता क्या करे, सूता अर्थात सोए हुए। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम मोह निद्रा में इस तरह क्यों सोए हुए हो। कबीर सूता क्या करे, सूता मने मोह निद्रा में सोना। हे मानव, तुम मोह निद्रा में क्यों सोए हुए हो। उठो न रो वो दुख, तुम उठो और ईश्वर के समक्ष यदि तुम्हें कोई दुख है तो उठकर अपने दुख को ईश्वर के समक्ष जाके रो, जिससे तुम्हारा अज्ञानता या दुख दूर हो जाएगा। जाग का बासा गौर में, बासा मने निवास, गौर मने कब्र में, सो क्यों सोवे सुख। कबीरदास जी कहते हैं, जिसका निवास ही हमेशा कब्र के अंदर रहता है। कहने का तात्पर्य जो कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकता है, मरना शाश्वत सत्य है। सो क्यों सोए सुध, ऐसा व्यक्ति क्यों कैसे सुख की नींद में सो सकता है। यहाँ पे कबीरदास जी मृत्यु को अवश्यंभावी मानते हैं कि मृत्यु तो निश्चित है, वो तो शाश्वत सत्य है, तो प्राणी इस तरह सुख का नींद कैसे सो सकता है। अगला साखी है, राम प्यारा छाड़ी कर करे आन का जाप, वैश्या केरा पुत जो कहे कौन सुख। बाप कबीरदास जी कहते हैं कि जो राम का अर्थात ईश्वर को छोड़कर किसी और का जाप करते हैं, किसी और चीज में ध्यान लगाते हैं, वेश्या केरा पुत जो कहे कौन सुख। बाप वो वैसा ही है जैसे वैश्या का पुत्र होता है जो अपने बाप की पहचान नहीं कर पाता है। यहाँ पे कबीरदास जी ने बहुदेववाद का बहुत पुरजोर कटु तरीके से खंडन किया है। लंबा मार्ग दूरी घट, विकट पंथ बहुमार, कहो संतो क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार। कबीरदास जी कहते हैं कि जीवन का लक्ष्य है ब्रह्म की प्राप्ति, और ब्रह्म तक पहुँचने के लिए विभिन्न योनियों से होकर गुजरना पड़ता है। कहते हैं 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जन्म मिलता है, तो इन समस्त योनियों को प्राप्त गुजरने के बाद ही ब्रह्मलोक में स्थान मिलता है। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि लंबा मार्ग, तो ब्रह्म मार्ग को प्राप्त करना, ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग कैसा है, लंबा है, और दूरी घट, उसका स्थान भी मंजिल भी कैसा है, दूर है। विकट पंथ बहुमार, विकट पंथ, रास्ता भी कैसा है, विकट, बहुत ही अधिक उस रास्ते में रुकावट है, वहाँ पे विषय वासना लोभ आदि उस राह में रोड़े अटकाने वाले हैं। और बहुमार मने बटमार, उस रास्ते पे अनेक बटमार है। बटमार मने ठग, काम क्रोध लोभ मोह रूपी ठग उस रास्ते में बहुत है। कहो संतो क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे संतो, यदि इन बटमारों के हाथ लग गए, काम क्रोध लोभ मोह विषय वासना ईर्ष्या द्वेष इन सब के हाथों लग गए, तो हे संतो कैसे तुम उस ईश्वर का दर्शन प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि उसका दर्शन पाना तो बहुत ही अधिक दुर्लभ है। दीदार बने दर्शन, उसका दर्शन पाना बहुत ही अधिक दुर्लभ है। आखिरी साखी है सुमिरन के अंक का, कबीर चित चमंकिया
चहु दिसि लागी लाई, हरि सुमिरन हाथों घड़ा, बेगी लेहु बुझाई। कबीरदास जी कहते चित मने हृदय चमकिया, मने चौंक गया, मेरा चित चौंक गया। क्यों चौंक गया? मेरा चित संसार की मोह माया विषय तृष्णा को देखकर मेरा हृदय बहुत अधिक चहु गया। चहु दिसि लागी लाई, चहु दिसि मतलब चारों दिशाओं में विषय वासनाओं और मोह द्वेष ईर्ष्या का आग लगा हुआ है। हरि सुमिरन हाथों गड़ा, उसी समय मेरे ज्ञान का प्रकाश हुआ कि मेरे हाथ में हरि रूपी स्मरण का घड़ा है। बेगी लेहु बुझाई, हरि स्मरण का घड़ा मैंने अपने हाथ में पकड़ रखा है, तो शीघ्र ही, बेगी अर्थात शीघ्र ही मैं उसे बुझा सकता हूँ। कबीरदास जी ने यहाँ पे नाम स्मरण का बहुत ही अधिक महत्व इन साखियों में बताया है।